अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि शक्लो सूरत की खूबसूरत नहीं थी लेकिन बहुत अमीर थी। वो एक सेल्समैन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और वो बहुत गरीब होता है। फिर इस लालच भरी मोहब्बत का अंजाम क्या होता है, ये सबक आमूज कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मैंने एक गरीब घराने में जन्म लिया। वालिद साहब ने मेहनत मजदूरी करके हमको पाला पोसा और परवान चढ़ाया। उन्होंने मट्टी ढोई, सीमेंट भरी तगारियां सर पर उठाकर लोगों की रहाइश गाहें तामीर कराईं। लेकिन हम बच्चों को मेहनत की चक्की में न पिसने दिया, बल्कि स्कूल में दाखिल करा दिया। बेशक हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, मगर वालिद हम पर कड़ी नज़र रखते थे। वो चाहते थे कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं और बड़े होकर हमको वो मुशक्कत न करनी पड़े जो हमारे वालिदैन ने की थी। मेरी माँ सलाई में ताक थीं, सारा दिन मशीन पर लोगों के कपड़े सीती थीं और वालिद तमाम दिन मकानों की तामीर में पत्थर और मट्टी गारे की तगारियां ढोते थे। हमारा घर अपना ना था, देहात में रहते थे और जिमीदार की इनायत से एक छोटा सा कच्चा घर बनाया हुआ था। जिमीदार की मर्जी कि जब चाहता हमको बेदखल कर देता। हर वक्त इसी बात का धड़का लगा रहता था। इसलिए जब भी जिम्मेदारनी अपने घरेलू कामकाज की खातिर अम्मी को बुलवाती, वो इनकार न करती, बल्कि दौड़ी जाती थी कि इनकार की गुंजाइश न थी। ऐसा ही हाल अब्बा का था। जब मालिक का बुलावा आता, वो सारे काम काज छोड़कर उनकी खिदमत में हाजिर हो जाते। हम 2 ही बहन भाई थे। आसिम मुझसे 3 साल बड़ा था। वो जिम्मेदार के लड़कों को ठाट बाट देखकर हसरत भरी निगाहों से उनको तकता रह जाता। घर आकर अम्मी से कहता, माँ, काश हम भी जिम्मेदार होते, काश हमारे पास भी दौलत होती। तब अम्मी जान उसको समझाती, बेटे, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है, अकल तो है, हाथ पैर भी सलामत है। अगर तुम हिम्मत से काम लो और दिल लगाकर पढ़ो तो इल्म ही एक ऐसी दौलत है जिसके ज़रिए गुर्बत को शिकस्त दे सकते हो। माँ 8 जमात पास थीं, क्योंकि आज भी देहातों में सरकारी स्कूल मिडिल तक ही होते हैं। गरीबों के बच्चे इसी वजह से आला तालीम से महरूम रह जाते हैं कि वो शहर जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकते। वालिद साहब को गांव में मजदूरी ना मिलती तो वो शहर चले जाते थे। उनके पास एक पुरानी साइकिल थी और वो साइकिल पर गांव से शहर का फासला तय करके मजदूरी करते थे। वो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे और हर नमाज के बाद दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों को इल्म की दौलत नसीब करना और उनको तौफीक दे के ये इल्म हासिल कर सके, क्योंकि उनके ख्याल में तालीम ही वो वाहिद जरिया था जिसकी बदौलत इंसान गुर्बत से नजात पा सकता है। ये तो मेरे वालिदैन का ख्याल था। तभी उन्होंने हमारे जहनों में बचपन से ही ये बात बैठा दी थी कि तालीम हासिल करना ज़रूरी है, वरना तमाम उम्र मट्टी चाटने वाले कीड़े बनकर रह जाओगे। अम्मी और अब्बू के इन्हीं बोलों की वजह से दिल लगाकर पढ़ती रही, यहाँ तक कि मैंने 8वीं जमात पास कर ली। भाई ने भी मिडिल के बाद शहर में दाखिला ले लिया और मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली। तब अब्बा जान ने गांव की रहाइश तर्क की और शहर में एक सस्ता मकान किराए पर तलाश किया। वो हमको गांव से शहर इसी वजह से ले आए कि हम आगे तालीम हासिल कर सकें। मैंने FA तक पढ़ा और भाई ने BA किया। तभी अब्बू का इंतकाल हो गया। जब कमाने वाला न रहा, दाल रोटी के ही लाले पड़ गए। तब अम्मी ने भाई से कहा कि किराए का मकान है और आमदनी का भी कोई जरिया नहीं, तुम ग्रेजुएट हो, कहीं मुलाजमत तलाश कर लो, छोटी मोटी जैसी भी नौकरी मिले फौरन कर लो। हमारे पास सिफारिश तो थी नहीं, फिर अच्छी नौकरी के ख्वाब कैसे देखते। मैंने अम्मी की मजबूरियों का एहसास करते हुए घर के नज़दीक एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर जॉब कर ली। गर्चे तनख्वाह मामूली थी, मगर कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था। मेरा भाई आला पोजीशन का मुतलाशी था। वो नौकरी भी कोई आला हासिल करना चाहता था, मगर उसके लिए ज़बरदस्त सिफारिश या फिर रिश्वत दरकार थी। वो कुछ दिनों अच्छी नौकरी की तगोदौ में मारा मारा फिरता रहा। आखिरकार अकल ठिकाने आ गई, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। मज़ीद तालीम हासिल करने के वसाइल भी न थे। तभी एक शॉपिंग मॉल में बतौर सेल्समैन नौकरी कबूल कर ली। आसिम भाई की चूंकि शाइनिंग पर्सनैलिटी थी, सूरत शक्ल भी अच्छी थी, लिहाजा इंटरव्यू दिया तो शॉपिंग सेंटर के मालिक ने माकूल तनख्वाह पर तकर्रुरनामा दे दिया। आसिम भाई ने गर्चे ये नौकरी कुछ बेदिली से कबूल की थी, फिर रफ्ता रफ्ता दिल लग गया, क्योंकि शॉपिंग प्लाजा मयारी था
और शहर की बेहतरीन लोकेशन पर वाक़ था। साथ ही सेल्समैन भी पढ़े लिखे थे, जिनकी कंपनी से आसिम का वक्त अच्छा गुजरता था। गर्चे तरक्की के यहाँ मौके न थे, लेकिन तरक्की के बारे में सोचा तो जा सकता था। आसिम भाई जहाँ खूबसूरत थे, वहाँ उनमें गाहक को माइल और कायल करने की भी खुदादाद सलाहियत थी। इस वजह से ज़्यादा सेल वही करते थे जो शोबा उनके सुपुर्द हुआ था। वो कॉस्मेटिक कॉर्नर था। यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन आकर ख़रीदारी करती थीं। अक्सर अमीर और खूबसूरत लड़कियों से ही वास्ता पड़ता था। जल्द ही मैंने महसूस कर लिया कि भाई के तौर अतवार में तब्दीली आती जा रही है। हमारा घराना मजहबी था। हम सब 5 वक्त नमाज पढ़ते और सादा जिंदगी बसर करने के आदी थे। मगर आसिम भाई ने उन दिनों पाबंदी से न सिर्फ नमाज पढ़ना तर्क कर दी, बल्कि वो शोख और फैशनेबल लिबास पहनने लगे। खैर, लिबास में तब्दीली तो मुमकिन है कि मुलाजमत की मजबूरी हो, मगर यकदम मजहबी रुझान से आज़ाद हो जाना समझ में आने वाली बात ना थी। अब उसके रंग ढंग अमीरों जैसे हो गए। हालांकि हम अभी तक गरीब ही थे। दाल रोटी मुश्किल से पूरी हो रही थी, मगर भाई ने बज़ाहिर अमीराना तौर अपना लिए थे। गालबन उनका वास्ता हर वक्त अमीर घराने के अफराद से रहता था, और ये तब्दीली इसी सबब थी। भाई ने पहले कभी भी ऐसी बातें न की थीं कि वो रातों रात किसी तरह अमीर हो जाए, मगर अब वो बहुत ज़्यादा ऊंचे ख्वाब देखने लगा था। हरदम कहता था कि मैं चाहता हूँ कोई ऐसा छक्का लगे कि दिनों में लखपति हो जाऊं, मगर कैसे? बस यही सोच सोच कर थकता रहता हूँ। एक रोज़ उसे सोच में डूबा देखकर मैंने पूछ ही लिया कि भाई बताओ तो सही, आखिर क्या मसला है? हर वक्त सोचों में गर्क नजर आते हो। कहने लगा, आप ही सच कहूं तो मैं दिन रात दौलतमंद होने के ख्वाब देखता हूं। रगों में शरीफ माँ बाप का खून है, इसीलिए बुराई से दौलत हासिल करने का हौसला भी नहीं है। हाँ, एक तरीका है, किसी अमीर लड़की को अपनी तरफ राग़िब कर लूं और वह मुझसे मोहब्बत करने लगे तो उसके साथ शादी करके मैं अमीर कबीर बन सकता हूं। मैंने कहा, मेरे भाई ऐसी सोचों को खुदा हाफिज कहो और अपनी खाल में रहो। दौलत इस तरह नहीं मिलती, वो मेहनत से मिलती है। मेहनत किए जाओ, आखिर कभी न कभी अल्लाह तुम पर मेहरबान हो ही जाएगा। भाई जहां मुलाजिम थे, उस शॉपिंग सेंटर पर ज्यादातर अमीर तबके की लड़कियां आया करती थीं। भाई ने जाने कब की प्लानिंग की हुई थी। आखिर एक रोज एक मामूली सूरत लड़की पर उनकी निगाह ठहर गई। वो अक्सर आती, महंगी परफ्यूम्स और बैरून मुल्क की कीमती मसनूआत खरीदती। उसके अंदाजे खरीदारी ने वाजे कर दिया कि बहुत मालदार है। बड़ी सी गाड़ी में आती थी और हर बार निहायत कीमती उम्दा लिबास ज़ेबे-तन होता था। लगता था कि करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है, जिसको रुपए पैसे की कोई परवाह नहीं है। बातों बातों में उसने बता दिया कि शॉपिंग करना उसका महबूब मशगला है और वालिदैन की इकलौती है। बाप एक बड़ा बिजनेसमैन है। भाई ने तरीके से उसके साथ दोस्ताना माहौल बना लिया। वो शॉपिंग के साथ साथ अब आसिम से कुछ देर इधर उधर की गुफ्तगू भी कर लेती थी, लेकिन उसकी गुफ्तगू निहायत बेअसर होती। दौलतमंद होने के सिवा उस लड़की में दूसरी कोई कशिश वाली खूबी थी ही नहीं। गई गुजरी सूरत के साथ साथ अजब अनोखे डिज़ाइन के लिबास उसे पसंद आते, जो कीमती ज़रूर होते मगर उसके सरापा पर बदनुमा ही लगते थे। आसिम ने उसको गैर मामूली तवज्जो देनी शुरू कर दी। जल्द ही ये लड़की भाई की जानिब माइल हो गई। अब वो खास आसिम की खातिर वहां आती। आसिम की प्लानिंग रंग ले आई। बात बढ़ते बढ़ते मोहब्बत के मोड़ तक आ गई। आसिम को उससे मोहब्बत वगैरह खाक न थी, लेकिन अपने मिशन में कामयाबी हासिल करने के लिए उसे झूठी मोहब्बत का यकीन तो दिलाना ही था। उसका नाम रूबीना था। रूबी निकनेम था। वो एक बहुत बड़े सनतकार की बेटी थी। बस फिर क्या था, आसिम ने अपनी आरजू को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। ये लड़की कतई उसका आइडियल ना थी, लेकिन उसको अपनी मंजिल करीब नजर आने लगी। वो मेरे भाई से इस कदर मानूस हो गई कि एक लम्हा उसके बगैर रहना दूभर हो गया। दुकानदारी के औकात सारा दिन रहते हैं, लेकिन जिस माल पर भाई की मुलाजमत थी, वहां आधे दिन के बाद ड्यूटी बदल जाती थी। भाई सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी करते थे, फिर उनकी जगह दूसरा सेल्समैन आ जाता था और वो रूबी के साथ मोहब्बत की दुनिया की चाहत को आज़ाद हो जाते थे। रूबी उनकी मुंतजिर होती, फिर वो भाई को अपनी गाड़ी में बिठाए उड़ी उड़ी फिरती। हम लोग इतने मॉडर्न ना थे कि लड़के यूं आज़ादाना घूमते फिरते, मगर आसिम पर तो दौलतमंद होने का भूत सवार था। रूबी उसे क्लब ले जाती, उसे डांस करना सिखाती।
वो जब मिलने आती, मना करने के बावजूद कुछ न कुछ रकम या कोई तोहफा भाई को जबरदस्ती दे जाती। उसने कभी एहसास न होने दिया कि आसिम कम हैसियत है और वो अमीर है। कभी कभी रोमानी माहौल बन जाता तो वो इस कदर जज्बात में खो जाती कि अपने बस में ना रहती। लेकिन भाई ने कभी शराफत का दामन हाथ से ना छोड़ा। हमेशा उसकी निस्वानियत की इज्जत व तौकीर की, जिससे उसे यकीन हो गया कि आसिम एक आला किरदार का मर्द है। उसको शादी के लिए राजी करना चाहता था, तभी मोहतात रवैया रखा। किसी गलत हरकत की सरजद ना होने की वजह से उसके दिल में भी आसिम की कदर व मंजिल दो चंद हो गई। वो सिद्के दिल से मेरे भाई से मोहब्बत करने लगी। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो आसिम के जीवन साथी बनना चाहती है और जल्द अज जल्द। रूबी ने अपने घर वालों के सामने आसिम के इस कदर कसीदे पढ़े कि वो लोग मेरे भाई से मिलने को राजी हो गए। बिल आखिर वो दिन भी आ गया कि बेटी के इसरार पर उसके वालिद ने आसिम को घर बुलाया और काफी आवभगत की। आसिम से सेठ साहब ने हर बात पूछी जो जरूरी थी, फिर गर्म जोशी से रुखसत किया। एक हफ्ते बाद दोबारा रूबी के वालिद ने आसिम को बुलाया और इस बार वाज़े अल्फाज में कहा कि हम तो राजी हैं, मगर ये बताओ कि क्या तुम हमारी बेटी को ऐसा ही सुख और सुकून और ऐसी ही आसाइश भरी जिंदगी दे सकोगे जैसे कि वो अब बसर कर रही है, क्योंकि बचपन से ही वो इस आराम व आसाइश की आदी है। क्या तुम्हारा घर भी ऐसा ही है जैसा कि हमारा है? ये तमाम बातें सुनकर मेरा भाई सकते में आ गया। एक बड़ा बिजनेसमैन होने की वजह से रूबी के बाप ने शायद आसिम का जहन परख लिया था, तभी भाई की जहनियत को उसके सामने खोल कर रख दिया। ये सवालात एक गरीब लड़के की गैरत पर तमाचा थे। उनकी खरी खरी बातों ने आसिम की आंखें खोल दी थीं और दौलत हासिल करने का नशा दफा हो गया। आसिम को सच बोलना पड़ा। उसने कहा, अंकल, ये तमाम आसाइशें आपकी बेटी को मुहैया करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो एक शॉपिंग मॉल पर मामूली मुलाजमत करता हूँ। मेरी पूरे माह की तनख्वाह आपकी बेटी के लिए एक दिन के पेट्रोल का खर्चा है। मैं आपकी बेटी को कुछ भी नहीं दे सकता, ना कोठी, ना कार और ना ही नौकर चाकर। हत्ता के बनाओ सिंगार के सामान के लिए चंद रुपए भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरी तनख्वाह से मकान के किराया कटने के बाद हमारी दाल रोटी पूरी हो जाती है। तो फिर क्या सोचकर तुम यहाँ आए थे? मैं खुद नहीं आया। आपकी बेटी ने मुझसे शादी के लिए इसरार किया है, वरना मेरी क्या जुर्रत। ये बात आप अपनी बेटी से पूछ ले। उस बिजनेसमैन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, ऊंचे ख्वाब देखने में कुछ हर्ज नहीं। ये इंसान में तरक्की की उमंग पैदा करते हैं, मगर ज्यादा का लालच बुरा हुआ करता है और लालची इंसान को कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता देना पसंद नहीं करता। मैं तुम जैसे को दामाद बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मगर मेरी बेटी ने तुमको पसंद किया है, जो कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। मैं इसी वजह से बेबस और मजबूर हूँ और तुम्हें ठुकराकर उसकी नजरों में मुजरिम नहीं बनना चाहता। अलबत्ता मैं उसे एक सबक जरूर देना चाहता हूँ, और वो ये कि मैं उसको अपनी जायदाद से महरूम कर दूंगा। उसको एक जोड़े में रुखसत करूंगा और फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अब भी अगर तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो तो अपनी वालदा को भेज दो और रूबी को उम्र भर के लिए जिंदगी की तलख हकीकतों से टकराने दो। ऐसी आकबत नांदेश और सरकश लड़कियों का यही इलाज है, और ये महज बात बराए बात नहीं है। जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ। अब वालदा को भेजो ताकि रिश्ता तय करें, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो खबरदार, आइंदा मेरी बेटी से ना मिलना, वरना मुझ में इतनी ताकत है कि तुमको हमेशा के लिए गुम करा दूं। मैं अपनी इज्जत की हिफाजत खूब जानता हूँ। खबर नहीं कि रूबी इस गुर्बत में भी भाई का साथ देती। शायद उसकी मोहब्बत में इतनी ताकत हो कि वो उसको मुफलिसी के इस पुल सरात को पार करने में मदद देती और वो हर हाल में मेरे भाई का साथ पाकर खुश रहती। मगर आसिम का मकसद महज रूबी को हासिल करना नहीं था, उसका मकसद तो उसके जरिए दौलत को हासिल करना था। सेठ की खरी खरी बातें सुनकर वो बहुत मायूस हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सेठ में इतनी फरासत थी कि वो उसे देखते ही जान गया था कि आसिम लालची है और वो रूबी से मोहब्बत नहीं करता बल्कि उसकी दौलत पर नजर रखता है। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वाकई वो एक लालची इंसान है, क्योंकि बगैर दौलत रूबी अब उसे कागज का एक ऐसा फूल नजर आ रही थी कि जिसमें खुशबू नहीं थी। 2 दिन बाद उसने रूबी को फोन किया कि मेरा इंतजार मत करना, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूं और लौट कर नहीं आऊंगा। वो फोन सुनकर रोने लगी, मगर आसिम ने उसके रोने की परवाह किए बगैर फोन बंद कर दिया और एक दोस्त के तवस्सुत से वाकई दुबई चला गया।
वो 12 साल वहां रहा, मेहनत मजदूरी करता रहा। माँ से मिलने इस दौरान 3 बार आया, मगर जिस खामोशी से आया था उसी राजदारी से वापस चला गया। आज आसिम के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, वो खुशहाल है और इतनी दौलत है कि इज्जत से जिंदगी बसर हो रही है। आसाइश की हर चीज है, अगर नहीं है तो रूबी नहीं है, जिसने उसकी गुर्बत के बावजूद उससे सच्ची मोहब्बत की थी। मगर मेरे भाई ने उससे मोहब्बत नहीं की, वो वाकई उसका मुजरम है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जो अमीर थी और गरीब लड़के से सच्ची मोहब्बत करती थी, लेकिन वो लालची था और अमीर होना चाहता था, कोई मोहब्बत नहीं थी उसे। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।